सोचो जरा, अगर कल सुबह उठो और तुम्हारी जेब में पड़ा हर नोट, हर डॉलर अचानक बेकार हो जाए तो क्या होगा। दुनिया ठप पड़ जाएगी, क्योंकि आज जो भी सांस लेता है कहीं न कहीं डॉलर पर टिका है। तेल हो या सोना, ट्रेड हो या कर्ज, हर लेन देन में डॉलर का राज चलता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये ताकत किसी चमत्कार से नहीं आई, बल्कि 1940 से लेकर कोल्ड वार तक अमेरिका ने एक एक चाल इतनी सोच समझ कर चली कि बाकी देश सिर्फ देखते रह गए। और जब उसने अपनी जेब में डॉलर रखा तो दूसरे हाथ में रखा न्यूक्लियर बम। एक ने दुनिया की अर्थव्यवस्था झुका दी और दूसरे ने पूरी धरती को डर के साए में ला दिया। आज हम जानेंगे कैसे एक कागज का टुकड़ा और एक धमाका मिलकर बना गए दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका। आज अगर दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है तो उसकी वजह ये नहीं है कि उसके पास सबसे बड़ी आर्मी है या सबसे ज्यादा अलाइज है। अमेरिका की असली ताकत दो चीजों में छुपी है, डॉलर और न्यूक्लियर वेपन्स। एक ने पूरी दुनिया के पैसे को कंट्रोल किया और दूसरे ने पूरी दुनिया के दिमाग में डर पैदा किया। और जब पैसा और डर दोनों एक ही देश के हाथ में आ जाए तो वही देश इतिहास बदलता है। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होते होते पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। यूरोप की फैक्ट्रीज टूट चुकी थी, सिटीज खंडहर बन चुकी थी और देशों के पास न पैसा था न स्टेबिलिटी। ब्रिटेन, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, खुद कर्ज में डूब चुका था। लेकिन उसी समय एक देश ऐसा था जो न सिर्फ सुरक्षित था बल्कि युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा पैसा कमा चुका था। उसने हथियार बेचे, फूड सप्लाई दी और दुनिया के आधे से ज्यादा देशों को कर्ज दे दिया। मतलब युद्ध के बाद जब सब खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, अमेरिका पहले से खड़ा था। 1944 में दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका में एक मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। सवाल सिर्फ एक था, युद्ध के बाद ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चलेगी। अमेरिका ने बहुत चालाकी से एक बात रखी। उसने कहा, अगर दुनिया को स्टेबल सिस्टम चाहिए तो एक करेंसी होनी चाहिए और वो करेंसी होगी डॉलर। भरोसा दिलाने के लिए डॉलर को गोल्ड से जोड़ दिया, यानी डॉलर की कीमत सोने से तय होगी। दुनिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास था। यहीं से डॉलर बना ग्लोबल करेंसी। अब खेल शुरू हुआ। तेल खरीदना हो, ट्रेड करना हो, इंटरनेशनल डील करनी हो, हर जगह डॉलर जरूरी हो गया। पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए था, लेकिन डॉलर छापने की पावर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास थी। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जब चाहे उतना पैसा बना सकता है जितना किसी और देश के लिए सपना हो। यही वजह है कि अमेरिका भारी कर्ज में होने के बावजूद कभी गरीब नहीं हुआ, क्योंकि उसका कर्ज भी उसी की करेंसी में है। धीरे धीरे वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनी और सबने डॉलर को ही बेस बनाया। पाकिस्तान जैसे देशों को लोन डॉलर में मिलने लगा और रीपेमेंट भी डॉलर में होने लगी, यानी पूरी दुनिया अमेरिका की करेंसी पर डिपेंड हो गई। ये बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया पर इकोनॉमिक कंट्रोल था। डॉलर सिर्फ नोट नहीं रहा, वह पावर बन गया। लेकिन अमेरिका को पता था कि सिर्फ पैसा काफी नहीं है, अगर दुनिया को कंट्रोल करना है तो ताकत भी दिखानी होगी। तभी वर्ल्ड वार 2 के आखिर में अमेरिका ने दुनिया के सामने वह चीज रखी जिसे देखकर पूरी ह्यूमैनिटी सुन्न हो गई, न्यूक्लियर वेपन। जापान पर एटॉमिक बम गिराने के बाद मैसेज साफ था, ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए वार्निंग थी कि अब ताकत का मतलब बदल चुका है। न्यूक्लियर बम का असली असर डिस्ट्रक्शन से ज्यादा साइकोलॉजी था। दुनिया ने समझ लिया कि अमेरिका से सीधी टक्कर लेना मतलब खुद को मिटाना है। यहीं से अमेरिका को सिक्योरिटी मिल गई जो किसी भी सुपर पावर के लिए जरूरी होती है। कोई भी देश खुलकर अमेरिका को हमला करने की हिम्मत नहीं करता, डर बिना बोले काम करता है। अब सोचो, एक तरफ डॉलर है जो दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है और दूसरी तरफ न्यूक्लियर वेपन जो दुनिया को चुप रखते हैं। अगर कोई देश अमेरिका की पॉलिसी नहीं मानता तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं, ट्रेड रुक जाती है, डॉलर की सप्लाई कट जाती है और देश की इकोनॉमी हिल जाती है। यही हुआ ईरान के साथ और पीछे खड़ा रहता है न्यूक्लियर पावर का साइलेंट थ्रेट।
यही कॉम्बिनेशन अमेरिका को बाकी देशों से अलग बनाता है। अमेरिका को बार बार युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसका सिस्टम खुद लड़ता है, डॉलर से दबाव और न्यूक्लियर से डर। यही वजह है कि दुनिया अमेरिका को पसंद करे या ना करे, उसे इग्नोर नहीं कर सकती। आज भी ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है और ग्लोबल सिक्योरिटी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि सुपर पावर बनने के लिए सबसे पहले इकोनॉमी पर कंट्रोल चाहिए और फिर उस इकोनॉमी की प्रोटेक्शन के लिए ताकत। अमेरिका ने दोनों सही समय पर हासिल कर लिया, इसीलिए अमेरिका का राज सिर्फ गन से नहीं बल्कि नोट्स और न्यूक्लियर से चलता है। और जब दुनिया तुम्हारी करेंसी में सांस लेती हो और तुम्हारी ताकत से डरती हो तो सुपर पावर बनना अपने आप हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।